विराट कोहली के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक, साउथ अफ्रीका के लेजेंड्स में से एक एबी डिविलियर्स, उन्होंने एक अपील की है, रिक्वेस्ट की है। अब पता नहीं बीसीसीआई से की है, टीम मैनेजमेंट से की है, इंडिया की, लेकिन की है। और वो अपील या वो रिक्वेस्ट वो ये है कि विराट कोहली को नंबर 3 के ऊपर खिलाया जाए, तीसरे नंबर के ऊपर उनको टॉप ऑर्डर, मतलब टॉप ऑर्डर से मुराद मेरी ओपनिंग, उनसे ओपनिंग ना करवाई जाए। विराट कोहली ओपनिंग के लिए बने ही नहीं है, वो नंबर 3 के लिए आइडियल बैट्समैन है। और एबी डिविलियर्स का ये कहना है कि नंबर 3 के ऊपर, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि नंबर 3 के ऊपर विराट कोहली आपको अटैकिंग क्रिकेट भी डिलीवर करके दे सकते हैं, प्लस अगर कोई प्रेशर प्रूशर है तो उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, मिडल ओवर्स में डोमिनेट कर सकते हैं, मिडल ओवर्स में वो ओपोनेंट्स को सेटल डाउन होने का मौका नहीं देते। तो एबी डिविलियर्स के नज़दीक विराट कोहली इस पर्टिकुलर टाइम में गलत नंबर के ऊपर बैटिंग कर रही हैं या उनसे गलत नंबर के ऊपर बैटिंग करवाई जा रही है। अच्छा, विराट कोहली का ऑब्वियस सी बात है कि जो कैरियर है उसमें आपको नंबर 3 की पोजीशन सबसे ज़्यादा डोमिनेट नज़र आती है। ओडीआई क्रिकेट में 11,000 प्लस रन्स उनके नंबर 3 पोजीशन के ऊपर आए, T20 इंटरनेशनल्स में 3,000 प्लस रन्स उनके नंबर 3 के ऊपर पोजीशन पर बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी इसी तरह है कि मेजॉरिटी ऑफ हिज रन्स 8,000 प्लस में से वो नंबर 3 के ऊपर ही बने हैं। विराट कोहली ने ना ये जो स्टार्ट किया ना अपना आईपीएल में ओपन करना, उसके बाद से ये दरवाज़ा खुला था विराट कोहली से ओपन करवाने का। और ये बातें विराट कोहली से ओपन ना करवाने की इस वजह से की जा रही हैं कि विराट कोहली ने आईपीएल में 750 के करीब रन्स किए, 741 टू बी एग्जैक्ट, 62 के अराउंड कोई बैटिंग एवरेज थी, 154 विन, 155 का स्ट्राइक रेट था, ऑरेंज कैप जीते, मतलब उन्होंने ना आईपीएल को डोमिनेट किया विद द बैट। लेकिन द मोमेंट विराट कोहली वर्ल्ड T20 में आए हैं तो अब तक 4-5 मैचेस हो चुके हैं, विराट कोहली उस तरीके से आपको नहीं नज़र आ रहे डोमिनेट करते हुए। इनफैक्ट ये पिछला जो मैच हुआ है अफगानिस्तान वाला, विराट कोहली ने 24 बॉल्स के ऊपर 24 की हैं, ठीक। ये विराट कोहली का ओनली स्कोर है इस टूर्नामेंट में अभी तक जिसमें वो डबल फिगर्स में किए हैं, वरना वो सिंगल डिजिट्स में आउट हो रहे हैं। और ये डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न तो है फॉर टीम इंडिया, फॉर विराट कोहली हिमसेल्फ। और शायद इसी चीज़ को देखते हुए एबी डिविलियर्स को ये लगता है कि अगर आप नंबर 3 के ऊपर बैटिंग कराएं विराट कोहली को तो वो शायद उनके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। एक तो उन्होंने विराट कोहली से ये बात की, दूसरा उन्होंने ये कहा कि टीम इंडिया, उनको ये लगता है कि अटैकिंग क्रिकेट तो खेलती है लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा खेले तो शायद वो ये जो टाइटल्स हैं आईसीसी के, जो कि वो तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं नहीं जीत पा रहे कोई आईसीसी का टाइटल, वो जीतने में कामयाब हो जाए। एबी डिविलियर्स को ये लगता है कि इंडिया की ना अटैकिंग क्रिकेट जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। मैंने ये नोटिस किया है टीम इंडिया का, ये मेरी ज़ाती एक थॉट प्रोसेस है। टीम इंडिया एक लगे बंदे प्लान के साथ मैदान में उतरती है, वो प्लान बहुत स्ट्रांग होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के सारे रिसोर्सेज भी हैं, विद द बैट, विद द बॉल। लेकिन अगर इनके ओपोनेंट्स उस प्लान को किसी तरीके से सबोताज कर दें, उस प्लान को रगड़ा लगा दें, डिसाइफर कर दें, जो भी आप कह लें, तो टीम इंडिया जो है ना वो एकदम से बैकफुट पे चली जाती है और वही उनकी हार का रीज़न बनता है। ये सेम चीज़ मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नोट की, ये सेम चीज़ मैंने 2023 के फाइनल में नोट की। क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा मैं इस वजह से कि ये ऐसे जिसे कहते हैं ना ग्राउंड्स या ऐसी जगहों पर थे कि जहाँ पर टीम इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का चांस था कि वो जीत जाएंगे एंड ऑल दैट। लेकिन वो जब आप टीम इंडिया के प्लान को किसी तरीके से पकड़ लेते हैं ना, या उस अपना पाँव ज़रा भारी कर लेते हैं, तो टीम इंडिया के पास ना इमीडिएटली कुछ और नहीं होता एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई प्लान बी, कोई प्लान सी, कोई समथिंग नहीं। फिर वो आपको ना टेक्निकली थोड़ा सा अंडर प्रेशर नज़र आती है। मिसाल के तौर पर ये 2023 का वर्ल्ड कप, अब ले दे के फिर बात पिच के ऊपर आ गई कि पिच सही रीड नहीं की गई, पिच उस तरीके की बनाई नहीं गई जिस तरीके की टीम इंडिया को सूट करती, फलाना टिमकाना। टीम इंडिया पहले बैटिंग की उन्होंने आपके सामने है, फिर उसी विकेट के ऊपर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो मामला बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो देर आर सो मैनी थिंग्स कि वो मुझे लगता है कि टीम इंडिया ना एक लगे बंदे प्लान के साथ आती है, और अगर आप उनके प्लान को पकड़ लें तो फिर उनके पास कोई उसका जवाब नहीं होता। नॉर्मली मतलब आउट ऑफ 100 टाइम्स 90% उनका प्लान ठीक एग्जीक्यूट हो जाता है, वो मैच जीत जाते हैं। लेकिन ये जो
एंड के मैचेस होते हैं ना, फाइनल, सेमीफाइनल्स, जहां पर नॉकआउट स्टेज होती है, वहां पर मैंने देखा है कि ओपोनेंट्स इनको समहाउ द अदर इनके प्लान को, जिसे कहते हैं, सबोताज करके इनको पकड़ लेते हैं। और शायद यही रीज़न है जो एबी डिविलियर्स ने भी इस तरफ इशारा किया है कि टीम इंडिया को ना अग्रेसिव, थोड़ा ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मल्टीपल प्लान्स, क्योंकि क्रिकेट में कोई पता तो नहीं लगता, एक आधी बारी, एक आधा ओवर इन पर्टिकुलर T20 क्रिकेट में वो पूरे के पूरे मैच का नक्शा चेंज कर देता है। ये हमने थ्रू आउट देखा है, T20 इंटरनेशनल्स में भी, T20s में भी। तो यू शुड नो कि यार अगर ऐसे हो गया तो फिर मुझे क्या करना है, या वैसे हो गया तो मुझे क्या करना है। वो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि टीम इंडिया लैग करती है, विद डिस्पाइट द फैक्ट के रिसोर्सेज के नाम के ऊपर दे गॉट, मतलब जिसे कहते हैं ह्यूज नेम्स। उसमें फिर अब आप विराट कोहली का नाम ऑब्वियसली ऑन टॉप होगा, और उनकी बैटिंग फॉर्म इंडियन टीम को कंसर्न तो कर रही होगी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया ओपन करती रहेगी, और मुझे लगता है कि टीम इंडिया उनसे ओपन ही करवाएगी, क्योंकि अगर आप विराट को नंबर 3 पर लेकर आते हैं तो आपको ओपनर एक नया लाना पड़ेगा, वो जायसवाल है। अब ऊपर जायसवाल आता है तो फिर आपको नीचे कोई एक बंदा कम करना पड़ेगा। अब अगर आप नीचे बंदा कम करते हैं तो फिर आपको, क्या आप दुबे जी को बाहर निकालेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आपको दुबे जी को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन विराट नंबर 3 पर आते हैं तो फिर पंट नंबर 4 पर हो जाएंगे, नंबर 4 पर सूर्या हैं, वो नंबर 5 पर हो जाएंगे। तो वो एक जिसे कहते हैं ना, पूरे का पूरा टीम का जो है ना बैटिंग स्ट्रक्चर, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या टीम इंडिया ये अफोर्ड कर सकती है? सवाल ये है। आई डोंट थिंक सो कि टीम इंडिया विराट कोहली को नंबर 3 पर करेगी। और अगर विराट कोहली को नंबर 3 पर करते हैं ना, तो फिर इसी टीम में से ये जो चल रही है, इसी में से किसी एक को ओपनर ट्राई किया जाएगा। वरना अगर मैंने आपको बताया जायसवाल आता है तो फिर पूरे का पूरा बैटिंग स्ट्रक्चर चेंज होगा। और इतने मेजर टूर्नामेंट में, इतनी क्रूशल स्टेजेस में टीम इंडिया आई डोंट थिंक सो ये चांस लेगी। ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।